बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज हम आपसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बदतरीन दुश्मन अबू जहल का एक दिलचस्प किस्सा शेयर करेंगे। तो किस्सा कुछ यूँ है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त कुरान करीम की तिलावत फरमाते तो अबू जहल, अबू सुफियान और अखनस बिन शरीक छुपकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुना करते, लेकिन उन तीनों को एक दूसरे के बारे में इल्म ना था। एक रोज़ जब वो तीनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुनकर फारिग हुए और दिन का उजाला होने लगा तो तीनों ने अपने अपने घर की राह ली, लेकिन वापसी में एक संगम पर तीनों की मुलाकात हो गई। हर एक ने दूसरे से पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए थे। जब बात खुली तो उन तीनों ने आपस में मुआहदा किया कि हमें यहाँ कुरान सुनने नहीं आना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमें देखकर कुरैश के और नौजवान भी आने लगें और आजमाइश में पड़ जाएं। जब दूसरी रात आई तो हर एक ने यही गुमान किया कि शायद दूसरे दोनों आज नहीं आएंगे, चलो कुरान सुन लें। और तीनों तिलावत कुरान सुनने चल पड़े और सुबह का उजाला होते ही अपने अपने घरों को जाने लगे। लेकिन फिर से तीनों का एक दूसरे से सामना हो गया। तीनों ही मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर एक दूसरे को मलामत करने लगे। चनांचा तीनों ने आपस में फिर से मुआहदा कर लिया कि अब वो दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन तिलावत कुरान, वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से, भला कौन नहीं सुनना चाहेगा। और फिर तीसरी रात आई तो तीनों फिर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में गए और सुबह होते ही तीनों ने आपस में मुआहदा कर लिया कि अब वो हरगिज़ नहीं आएंगे। अब अखनस बिन शरीक अबू सुफियान के पास आया और कहने लगा, है अबू खंतला, तुम्हारी क्या राय है? तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुरान सुना, इसके बारे में तुम क्या कहते हो? अबू सुफियान कहने लगा, है अबू अल्लाह की कसम, जो बातें मैंने सुनी उनको खूब जानता हूँ और उसका मतलब जो है उसे भी जानता हूँ, लेकिन बाज़ बातें ऐसी हैं जिनका मतलब मैं नहीं जान सका। तो अखनस ने कहा कि अल्लाह की कसम, मेरी भी यही हालत है। फिर अखनस चलकर अबू जहल के पास गया और उससे पूछा, है अबुल हुक्म, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ सुना उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? अबू जहल कहने लगा, हम और अब्दे मनाफ मुकाम शर्फ हासिल करने में हमेशा दस्तो गिरबान रहे हैं। उन्होंने दावतें की तो हमने भी दावतें की, उन्होंने खैर व सखावत की तो हमने भी की, हत्ता कि हम पाँव जोड़े बैठे रहे और वो कहने लगे हमारे पास अल्लाह का पैगंबर है, उसके पास आसमान से वही नाजिल होती है। तो ये बात अब हम कहाँ से लाएंगे? अल्लाह की कसम, हम उस पर ईमान ना लाएंगे और न उसकी पैगंबरी की तस्दीक करेंगे। अखनस ये सुनकर चला गया। अफसोस कि ये लोग हक़ को जानकर भी ईमान ना लाए और अपनी झूठी शान और शौकत के तहफ़्फ़ुज़ में अपने लिए जहन्नुम का सौदा कर बैठे।